सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, सूर्यदेव की पूजा करने से सुखी और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे में सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते हैं। एक दिन सूरज भगवान को लगा राणा देव सूखती चली जा रही है, तो राणा देव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा देव बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। सूरज भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा है, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देवी बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तब राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब माताजी बोली, तुम उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में ही भगवान ने थालियाँ आपस में बदल ली। राणा दे ने तो अपनी जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और वह थाली लेकर बैठे रहे। माताजी ने देखा तो बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। तब भगवान बोले, माताजी आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी ने देखा तो पूछा, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान बोले, माँ हमारे घर में तो केवल 3 ही प्राणी है, उसमें भी इतने भेदभाव में नियम पालन करने वाला, और मेरे ही घर में ऐसा भेदभाव होता है तो फिर दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका एक जैसा खाना बनाओ। वहाँ से सूरज भगवान कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती ही थी और यह तो 2 टका देंगे। तब कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते, सुनते, पर कमाते कुछ नहीं थे। ब्राह्मण देवता घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती थी। बाहर कहीं जाते तो पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते। इसलिए एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्हें लगता है कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करते, तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगे। इधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण देवता से मिलने कभी कभी जंगल जाती थी। उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंख घुटने सब ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण देवता अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की, जल का अर्घ दिया और पूजा करने के बाद आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब राजा की जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज अचानक यह धन ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की
हुंकार भरने वाले की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन दाने से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन जिसकी गाय गोबर व वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बुढ़िया माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए उन्होंने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर बाहर बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह पर रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही किया करती थी और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई कानों कान तक इसकी खबर नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ माता घर के अंदर बांधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो उसने उपाय देखकर सोचा। एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के घर में ही शोभा देती है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर करती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो अपने दूतों को बुलाकर वृद्धा के घर भेज दिया और वह गाय लाने के आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत ही रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना तो कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः मांगने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा पड़ा था। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके बाद ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करने कथा का श्रवण किया
तो उन सभी के घर में भी सुख समृद्धि अंधन के भंडार भर गए। ऐसे है रविवार व्रत की महिमा। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता था, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी और भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। सर्वंग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बहुत बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे बड़े साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति ने अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ धाम जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं, परंतु तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ से तुम बैकुंठ धाम कैसे जाएगी? तो ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, तो कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए और फिर उसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। सर्वलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापिस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापिस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, धरती माता की कहानी सुनने के लिए ही वापिस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापिस धर्म राज्य का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी, जो कोई भी मनुष्य धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है और वह प्राणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। बोलो धरती माता की जय। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय हो, जय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का ही पर्व नहीं है, बल्कि सूर्य नारायण की उत्तरायण यात्रा का भी शुभारंभ है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा गया है। इस कारण इस दिन किए गए दान, जप, स्नान, तर्पण और पितरों से जुड़े हुए कर्म अनगिनत फल प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का यह संयोग धर्म, अन्याय, कर्म और फल के गढ़ का रहस्य को भी बताता है। महाभारत में यज्ञ, युधिष्ठिर, स्वाद में दान का वास्तविकता को भी स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ
केवल दान ही जाता है, यानी कि धन, मित्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। केवल पुण्य और दान ही संग जाता है। इसी से दान को श्रेष्ठ मित्र भी कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं। कुछ नियम उठाते हैं तो वही पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि पाने की आशा से इस दिन से 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। ये 14 वस्तुएं जीवन में और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती है या जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि आप इस मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी 14 तरतेयों का दान यानी सामर्थ्य के वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो दान करते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन इस दिन आपको अधिक करना है और जिसके अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान ना तो किया जाता है और ना ही इस दिन खुद भी सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख चीज़ों में सबसे जिसमें ऊनी चादर या फिर कंबल का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो आप पुराना कंबल इस दिन भूल से भी दान ना करें। नया और साफ सुथरा प्रमुख चीज़ है। तिल, काले और सफ़ेद तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के शुभ दिन पर तिल का दान आप किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को करें। और आज जब आप दीपक जलाए तो 14 की संख्या में दीप जलाकर उन सभी में थोड़े थोड़े काले तिल डालकर फिर उन दीपकों का यथासंभव यथा स्थान पर दीपदान करें, यानी दीपक जलाकर रखें। दूसरी वस्तु है गर्म वस्तुओं का दान। कंबल किसी योग्य पात्र को ही जो कि इसका सदुपयोग कर सके उसको ही दान दे। ध्यान रखिएगा, दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है, तभी वह फलित होता है। अगर कुपात्र को दान दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को दान देने में दिया गया जाए, इसके लिए उसकी दी गई वस्तु की कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उससे लगने वाला दोष हमें मिलता है और हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा सकता है। अगली वस्तु है गुड़। गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये जितने भी दान बताए गए हैं ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित है। हर ग्रह का अपना एक विशेष दान होता है, विशिष्ट सामग्री होती है। तो गुड़ दान करने से गुरु की कृपा आपको प्राप्त होती है, इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान करें, अवश्य शुभ होगा। गुड़ का दान करने से शनि, गुरु और सूर्य देव इन तीनों के जो भी दोष है या इन तीनों से जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं या रुष्ट है, यह देव उनकी कृपा से प्राप्त होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक किया जाता है और खिचड़ी में भी चावल और उड़द की ही दाल का प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है तो आप इस दिन चावल की जगह पर या खिचड़ी के दान की जगह पर तिलों का दान कर सकते हैं, या फिर आप दान देने के लिए जो भी खिचड़ी है, कच्चा अनाज जो है सीधा जिसको हम बोलते हैं, वो आप उठाकर रख दीजिए और अगले दिन आप उसका दान दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान करना भी बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है। वस्त्रों का और वस्त्र ध्यान रखिएगा, पुराने या इस्तेमाल किए गए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। साफ और नए वस्त्र का दान मकर संक्रांति पर करना शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से जरूरतमंदों की मदद होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन वस्त्रों का दान करते समय भी सावधानी बरतें कि आपके द्वारा दिए गए वस्त्र किसी के उपयोग में आ सके, तभी वह दान फलित होगा। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे दिए हैं जिसने उन्हें इधर उधर फेंक दिया है, तो जब तक उन दी गई वस्तु दान की सामग्री का तिरस्कार होता रहेगा तब तक आपके जीवन में बाधाएं परेशानियां आती रहेगी। आज के शुभ दिन पर देसी घी का दान करने से अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, करियर आपका अच्छा नहीं है, तो आपका करियर अच्छा बनेगा।
या फिर व्यापार में जो नुकसान हो रहा है या तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, वह सारी बाधाएं दूर होती है। घर में किसी भी कार्य से संबंधित सफलता के लिए आपको इस दिन देसी घी का दान करना चाहिए। पशुओं को इस दिन चारा खिलाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि इस दिन अपने हाथ से गौशाला में जाकर या जहाँ पर भी जाकर आपको गौ माता मिल जाए, वहाँ पर उन्हें हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे आजीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौ माता के प्रसन्न होने पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है और इस दिन किए गए दान का हमें पूरे वर्ष भर पुण्य मिलता है। और कुछ दान का फल तो ऐसा है कि अक्षय होता है, यानी पूरे जीवन भर हम उनका पुण्य प्राप्त होता रहता है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा जो कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका दान आप इस दिन कर सकते हैं। यदि हो सके तो 14 की संख्या में दान करें, जैसे कि आप 14 जोड़ी मोजों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर का दान कर सकते हैं और एक ही व्यक्ति को आप दान ना करें, अलग अलग व्यक्तियों को इन चीज़ों का दान करें। या फिर 14 तरह के फल या 14 की संख्या में फल आप इनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं बताई गई चीज़ों के अलावा और कौन सी ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिनका दान इस दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वह तांबे का चमचा हो, तांबे की कटोरी हो, 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य और उनकी सामर्थ्य नहीं है, वह केवल एक वस्तु का भी दान करें, सच्चे भाव से सच्चे मन से करें, वह भी फलित होता है। तो तांबे को सूर्य देव की धातु माना जाता है। तांबे के पात्र, लोटा, आरती की, तांबे की घंटी या फिर कटोरी या फिर तांबे के सिक्के का दान करना भी विशेष पुण्य देता है। दूसरी वस्त्र है स्वर्ण या फिर पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु का कारण मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप सोने से बनी हुई चीज़ों का भी दान करें और जिनके लिए संभव ना हो वो इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें और जिसमें आप हल्दी, चाहे वह कच्ची हल्दी हो या सूखी हल्दी या फिर हल्दी का पाउडर हो, आप दान दे सकते हैं। इनके अलावा आज के दिन अपने घर पर अगर हो सके तो हल्दी का पौधा भी आप लगा सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू का भी दान किया जाता है और दान भी किया जा सकता है। रेवाड़ी हो या गजक हो, इन सब का इस्तेमाल आप सभी करके भगवान को भी भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांटें, दान भी करें। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इन दिन अलग से उड़द की दाल आप दान में दे सकते हैं। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग की दाल का भी दान आप इस दिन कर सकते हैं। मूंग बुध और आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है। हरे साबुत मूंग का दान इस दिन आप कर सकते हैं। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए या अगर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना हो तो आज एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें और 1.5 किलो या जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने साबुत हरे मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं। साबुत हरे मूंग आप यदि दान करते हैं तो आपके जीवन में बुध ग्रह की कृपा होने लगती है। काले चने का दान इस दिन आप कर सकते हैं और काला चना शनिदेव को भी विशेष प्रिय माना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए और भी दान मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप गुड़ और मूंगफली का दान कर सकते हैं। चावल के बदले आप इस दिन साबुत दाने का दान भी कर सकते हैं। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान करना भी शनि दोष को दूर करता है और शनिदेव को प्रसन्न करता है और आयु बढ़ाता है। और जूते चप्पल का दान देना धरती के ताप से रक्षा और ग्रह दोष में शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिए, फटे, पुराने, घिसे हुए, खराब जूते चप्पल का दान करने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उसका दोष लगता है, जिससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति का पर्व है। मिट्टी के आप 14 दीपक और दीपक जलाने के काम में आने वाली सभी वस्तुएं जैसे घी या फिर साथ में तेल या तिल का या सरसों का तेल दान करें और रुई का, कपास का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।